श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज है 8 जून, रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हमें जब भी रविवार की प्रदोष आती है तो यह एक दीपक जलाने की विधि मैंने आपको हर बार बताई है, कई बार बताई है। आज मैं फिर से दोबारा से बता रही हूँ। देखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। अगर आपको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना है, बहुत सारी मनोकामनाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, अगर उनको जल्दी पूरा करना है तो आपको रवि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन मिल रहा है। इस दिन आपको उपाय को ज़रूर करना है। दोस्तों, आपको सारे उपाय यहाँ पर पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपायों को यहाँ पर लेकर के आते हैं, जो कि उनकी कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो होप सो आपको सारे उपाय बहुत अच्छे से समझ में आते होंगे। चलिए, आज के उपाय की बात करें तो आज के उपाय को समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक लेना है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि दीपक आपको कैसा लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है या फिर आपको आटे का दीपक लेना है। दोस्तों, अगर आपको बता दें कि यहाँ पर आप कोई भी दिया ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिट्टी का लेना है या फिर आपको आटे का लेना है। लेकिन इस उपाय को करने का एक नियम है, एक विधि है जो थोड़ी सी अलग है। वो कौन सी विधि है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेल होता है ना, बेल नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है, जो बेल का पेड़ होता है, मतलब पूरा का पूरा बेल पत्र का जो पेड़ होता है, उस पेड़ पर इस उपाय को करना है। कैसे करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले बेल पेड़ की मिट्टी लेनी है। बेल का जो पेड़ जहाँ पर लगा हो वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। एक चुटकी बेल के पेड़ की मिट्टी ले लेनी है। उसे लेकर के आपको महादेव के शिवलिंग के पास में आ जाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग ज़रूर से होगा। जिसके घर में महादेव का शिवलिंग नहीं होता है, अगर आपने गुरु जी की कथा को बहुत ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कई बार कहा है कि जिस घर में शिवलिंग नहीं होता उस घर का पानी भी बहुत बेकार होता है, यानी कि उस घर का पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो अपने घर में महादेव का एक शिवलिंग जरूर से रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्या, मिट्टी, बेलपत्र के पेड़ की मिट्टी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक चुटकी मिट्टी लेना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो सबसे पहला काम क्या करना है, जो एक चुटकी मिट्टी महादेव के शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। दूसरे नंबर पर, आज के इस दिन पर आपको उपाय करने में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लेनी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो कोई भी वह हो सकती है, जैसे कि चावल के दाने हो सकते हैं। तो आपने जितने भी चावल के दाने लिए हैं ना, एक चुटकी, दो चुटकी, उन चावल के दानों को आपको क्या करना है दोस्तों, मिट्टी के ऊपर रख देना है। जो मिट्टी आप रखेंगे उसी मिट्टी के ऊपर आपको चावल के दाने रखने हैं। फिर आप लोगों को जो आपने दीपक तैयार किया है, गोल बत्ती का दीपक आपको आज बनाना है, उसमें आपको घी ज़रूर से डालना है। मेरी बातें सारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जब आप इस बत्ती को जलाओगे तो ध्यान रखोगे, जब रविवार की प्रदोष का दिन आता है, बहुत ही खास दिन होता है, तो हम जो दिया लगाते हैं वो मिट्टी के ऊपर चावल को रख करके जलाते हैं। ये चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखना, ये सबसे अलग उपाय है। वह एक ही नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर लेना। वो नाम कौन सा होता है तो आपको बता दें, कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा नाम लेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शाम के टाइम पर, यानी कि प्रदोष काल में, इस दीपक को प्रज्वलित करना है। सुबह के टाइम पे भी ये उपाय कर सकते हो, लेकिन अगर शाम के टाइम पे करते हो तो आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि रविवार के दिन प्रदोष का दिन है। तो ऐसे में प्रदोष काल में किया गया उपाय बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। जब ये दीपक प्रदोष काल में शाम के टाइम पर आप जलाते हैं, जब दीपक जला दोगे उसके बाद में एक चुटकी चावल का दाना आपको लेना है और आप लोगों को दीपक के नीचे रख देना है। वो तो पहले ही मैंने बता दिया। यकीन मानिए, आपको एक चुटकी चावल का दाना इस दीपक के अंदर डालना है, जिससे आपकी मनोकामना
पूरी हो जाए, वो सारी की सारी जो आपकी मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी हो। आप लोगों ने मिट्टी और जो चावल का दाना लिया है, दीपक जब ठंडा हो जाए, इन दोनों चीज़ों को उठाना है और उठा करके फिर आप लोगों को बेल पेड़ के नीचे दोबारा से जा कर के मिट्टी भी वहीं पर रख देनी है और जो चावल के दाने हैं वो भी आपको पेड़ के नीचे ही डाल देने हैं, जिससे कि उनको चींटियाँ या फिर चिड़ियाँ खा लेंगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं रवि प्रदोष के दिन तो बहुत ही शुभ संकेत मिलते हैं, इससे आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होने वाली हैं। होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे विशेष उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो आप लोगों ने कैसे करना है, क्यों करना है, यह उपाय आज तक जब भी रविवार के दिन कोई भी ऐसा दिन आया है जब ख़ास तिथि पड़ी है तो मैंने इस उपाय को ज़रूर से बताया है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप सभी को ये याद रखना है, याद ज़रूर दिलाना चाहती हूँ कि जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस उपाय को करने से आपको क्या-क्या लाभ होने वाला है। इस उपाय को कौन लोग कर सकते हैं, तो अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जीवन में कष्ट चल रहे हैं, तो उन कष्टों से अगर आपको छुटकारा पाना है, तब आप इस उपाय को रवि प्रदोष के दिन करिएगा। इस उपाय से निश्चित रूप से आपके कष्ट दूर होंगे। देखिए करना क्या है, यहाँ पर कोई भी आपको मतलब कि उपाय करने के लिए कोई भी विशेष चीज़ नहीं लेनी है। ये जो उपाय है कष्टों को दूर करने के लिए, इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, इसके लिए एक तावे का लोटा लेना है। उस लोटे के अंदर आपको जल भर लेना है। जल कहाँ से भरोगे? जल अपने घर से भरोगे। इस जल के अंदर गंगा जल ज़रूर से डालिए, क्योंकि विशेष तिथि पर आप इस उपाय को करने जा रहे हैं। गंगा जल डालने के बाद में भले ही 2-4 बूंद ही डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। अब दोबारा से काम क्या करना है, इसी जल के अंदर आपको एक चीज़ डालनी है। वो चीज़ क्या है तो आपको बता दें, जो काला तिल होता है ना, काला तिल, तो आपको एक चुटकी काला तिल जो है ले लेना है। बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक चुटकी काला तिल आपको इस लोटे के अंदर ही डाल लेना। अब इस कलश में जब आप काला तिल डाल लोगे, फिर आपको ये कलश उठा कर के रख देना है अपने घर में, जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं या फिर आरओ वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। कम से कम 5 से 10 मिनट रखा रहने दें। इसके बाद में उस कलश को उठा करके आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है, जो जल है इस कलश में भरा हुआ, उस कलश के जल को आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल को समर्पित कर देना है। ध्यान रहे, आप जब जल समर्पित कर रहे हैं तो जल की धार जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। आराम आराम से आप जल को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। कम से कम 11 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद में जब आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लें, फिर आपको जो मनोकामना, आपकी जिस भी इच्छा, जिस भी कष्ट से आप गुज़र रहे हैं, उस कष्ट को महादेव के सामने विनती के रूप में आपको बोलना है। यानी कि महादेव से, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी दुख, जो भी कष्ट, जो भी संकट चल रहे हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद में आपको महादेव के मंदिर से घर पर आ जाना है। बस आपको इतना ही करना है। होप सो आपको आज के दोनों उपाय बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर उपाय आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।